और अब एक स्पेशल रिपोर्ट। 100 से भी ज़्यादा साल पहले दक्षिण अफ्रीका की धरती पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की लौ जलाई थी। वैसे तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की सक्रियता कई शहरों में थी, लेकिन इसकी शुरुआत जोहान्सबर्ग के पास से शुरू हुई थी। एक शांत जगह जहां धूप और हवा भी इतिहास की खुशबू लेकर आती है, और वो है गांधी टॉल्स्टॉय फार्म। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन वहां पहुंचे, जहां आज भी स्थानीय लोग महात्मा गांधी की स्मृतियों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाते जाते देखिए ये रिपोर्ट। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में डीडी न्यूज़ की टीम आई थी और वहाँ से थोड़ी दूर पर गांधी टॉल्स्टॉय फार्म है, जहाँ की गांधी जी ने अपने जीवन के अनमोल 3 साल बिताए थे। ये 3 साल उनके मानवता के साथ कैसे उसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके प्रयोग से संबंधित थे। हम इसी आश्रम में हैं, गांधी टॉल्स्टॉय फार्म, और हम आपको दिखाएंगे कि क्या है इस गांधी टॉल्स्टॉय फार्म में। जोहान्सबर्ग से लगभग 40 किलोमीटर दूर लेनेसिया गौतेंग का नितांत शांत इलाका। धूप में नहाई घास, हवा में इतिहास की हल्की महक और दूर पहाड़ी पर उकेरा हुआ नाम गांधी टॉल्स्टॉय फार्म। ये वो स्थान है जहां 1910 में महात्मा गांधी ने अपने साथियों के साथ एक ऐसा समुदाय बसाया जिनके बीच सत्याग्रह सिर्फ नारा नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। करीब 1100 एकड़ की ये भूमि गांधी जी को उनके जर्मन मूल के साथी हरमन कालेनबाख ने दी थी। गांधी ने रूस के महान विचारक लियो टॉल्स्टॉय के सम्मान में फार्म का नाम टॉल्स्टॉय फार्म रखा, जिनकी अहिंसा और सरल जीवन की शिक्षाओं ने उन्हें भीतर तक प्रभावित किया। गांधी मानते थे चरित्र निर्माण ही संघर्ष की पहली सीढ़ी है। इसी फार्म में बैठकर ये तय होता था कि अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसक प्रतिरोध कैसे करना है। सन 1910 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ कई प्रकार के अन्याय होते थे, जिसमें भारतीयों का बिना पास चलना अपराध था। ट्रेनों, बाजारों और सड़कों पर नस्लीय भेदभाव होता था। भारतीय विवाहों को कानूनी मान्यता नहीं थी। इन्हीं अपमानों ने गांधी को सत्याग्रह का मार्ग चुनने को प्रेरित किया और ये फार्म उस संघर्ष की पहली प्रयोगशाला बना। सन 1910 से 1913 तक गांधी जी यहाँ रहे। समय के साथ फार्म की कई संरचनाएं जर्जर होती गईं। स्थानीय उपद्रवियों ने कुछ स्मृतियों को क्षतिग्रस्त भी किया। वर्ष 1998 में मोहन हीराबाई ने अपने प्रयासों से फार्म का नया परिसर तैयार कराया और नाम रखा गांधी टॉल्स्टॉय फार्म। मैंने देखा कि गांधी जी की लेगेसी यहाँ से चल जाएगी, तो मैंने सोचा कि कुछ यहाँ कर सकते हैं। तो 1998 में हमने वो जगह ली और उसको आज डेवलप किया। फार्म में आगे बढ़ते ही दिखती है वल्लिम्मा मुनुसामी मुदलियार की प्रतिमा। वह तमिल मूल की बाल कार्यकर्ता जिन्होंने शिक्षा और सामुदायिक चेतना का दीप जलाया। कैंपस में नेल्सन मंडेला की प्रतिमा भी है, जिन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाकर दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष को नई दिशा दी। सब लोग यहाँ बहुत यादगिरी है उसकी, क्योंकि उसने सत्याग्रह का शुरुआत किया था। इसीलिए मंडेला जी ने भी सत्याग्रह से वो काम किया और जेल में से भी उसने काम किया। गांधी जी भी जेल में थे। सब कुछ उन लोगों ने किया था, सो सब उसकी मान्यता दिखती है। आज भी फार्म को चलाना आसान नहीं है। संसाधन कम, चुनौतियां ज्यादा। हालांकि भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने फार्म की मदद करने की कोशिश की है। और आज एक तरफ जब रूस यूक्रेन संघर्ष हो रहा है, दूसरी तरफ गजा इजराइल के बीच में संघर्ष हो रहा है, और ऐसे में गांधी जी अगर होते तो शायद वो दूसरा रास्ता बताते। कैमरा पर्सन संजय जेना के साथ गांधी टॉल्स्टॉय फार्म से मैं अखिलेश सुमन, डीडी न्यूज़ के लिए।